और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायपुर में ईडी का एक्शन, शराब कारोबारी की 31 करोड़ की संपत्ति हुई अटैच। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने शराब कारोबारी की करीब 31 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। जानकारी के अनुसार शराब कारोबारी सुभाष शर्मा ने 38 करोड़ 50 लाख रुपए का लोन लिया था। वहीं खुलासा हुआ है कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोन लिया था, जिसके बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने यह कार्रवाई की है। ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत की है। इनकी कंपनी मेसर्स होटल सफायर इन, मेसर्स गुडलक पेट्रोलियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स विर्द ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से 38 करोड़ 50 लाख रुपए का लोन हासिल करने के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा यह एफआईआर दर्ज किया गया है। और आज की दूसरी बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां पर हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर, एसडीएम और टाउन एंड एंट्री प्लानिंग के तहत डायरेक्टर को हाईकोर्ट का नोटिस प्राप्त हुआ है। जानिए क्यों। रायपुर शहर से लगे ग्राम डोमा व आसपास अवैध प्लाटिंग कर जमीन बेचने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर के कलेक्टर, एसडीएम व टाउन एंड एंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि मामले को लेकर याचिकाकर्ता अरविंद सिंह ने वकील बकरुद्दीन खान के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बताया है कि ग्राम डोमा व आसपास के ग्राम पंचायतें रायपुर शहर से लगी हुई हैं। यहां कृषि योग्य जमीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कॉलोनियां डेवलप की जा रही हैं। प्रावधानों के अनुसार नई कॉलोनी विकसित करने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति लेनी जरूरी होती है। और आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, राजधानी रायपुर से निकलकर आ रही है। एक संपत्ति विवाद के कारण डबल मर्डर की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में आज सुबह डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक उरला थाना के अछोली में संपत्ति विवाद के कारण डबल मर्डर हुआ। आरोप है कि भगवान दास टंडन ने अपने छोटे भाई की पत्नी और मां की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। और आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। देश में फिर डरा रहा कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 18,327 नए मामले, इतने लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो चली है। महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति बेकाबू होती जा रही है। देश भर से कोरोना के 18,327 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 108 की मौतें हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसके बाद देश में अब कोरोना के कुल मामले 1,11,92,088 हो गए हैं, जबकि कोरोना का इलाज करवाकर अब तक 1,08,54,128 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,57,656 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देश में अब भी कोरोना के 1,80,304 संक्रमित मामले बने हुए हैं। और आज की पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में प्रिंसिपल को छात्रों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। खबर के अनुसार डोडका चौरा प्रयास आवासीय विद्यालय में एक अप्रत्याशित मामला सामने आया है। प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। छात्रों ने प्राचार्य पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रों की इस हरकत के बाद विद्यालय में हड़कंप मच गया है। विद्यालय में प्राचार्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सुनने को भी मिल रही हैं। हालांकि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन प्राचार्य की पिटाई से विद्यालय के शिक्षक सख्ते में हैं। और आज की छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में आज सुबह फिर 2 महिलाओं की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। परिस्थितियां बता रही हैं कि इन महिलाओं, जिन्हें हत्या के बाद खैरखुंडी पहाड़ के गड्ढे में छुपा दिया गया था। शनिवार सुबह आसपास के लोगों ने महिलाओं की लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। शुरुआती जांच में महिलाओं की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन चंद घंटों में ही लाश की पहचान कर ली गई। पुलिस के मुताबिक एक महिला का नाम शोभा है, जो लाल खदान बिलासपुर की रहने वाली है। वहीं दूसरी अनीता नाम की बताई जा रही है, जो कि चिंगराजपारा बिलासपुर की रहने वाली है।
और आज की सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। चाइल्ड पोर्न मामले में एक और एफआईआर सामने आया है। राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर पुलिस थाना में चाइल्ड पोर्न मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि करीब 14 महीने पहले इलाके के महावीर नगर गुलमोहर वाटिका अमन बत्रा ने चाइल्ड पोर्न इंटरनेट पर अपलोड किया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी 2020 को आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से अपने इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो अपलोड किया था। और आज की आठवीं बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिलासपुर के मुरुम खदान से। बिलासपुर खमतराई के मुरुम खदान में नहाने गए 2 बच्चे गहरे पानी में जाने से डूब गए। इनमें से एक शव मिल पाया है, वहीं दूसरे की तलाश की गई, पर रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। सुबह उसकी फिर से तलाश की जा रही है। घटना सरकंडा क्षेत्र की है। और आज की 9वीं बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जांजगीर चांपा क्षेत्र से, जहां पर सरपंच के बेटे को मारने के लिए दी लाखों की सुपारी। महिला उप सरपंच सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बुधवार को जांजगीर चांपा जिले में एक सरपंच के बेटे की हत्या करने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी देने के आरोप में एक महिला उप सरपंच सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।